नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज जिस हम कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप है 82.6 करोड़ का, यानी कंपनी बहुत छोटी है। लेकिन कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं, क्या कंपनी भागने को तैयार है या फिर नहीं, तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर बात करें इनके फेस वैल्यू की तो ₹1 का फेस वैल्यू है, जबकि अगर बात करते हैं कंपनी के बुक वैल्यू की तो आप देखेंगे ₹2.93 का इनका बुक वैल्यू है। इस टाइम स्टॉक पी चल रहा है 29.8 का। इंडस्ट्री पी की बात करते हो तो 20.2 का है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। डेप्ट की बात करें तो 6.48 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। कैश की बात करते हो तो -1.96 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश के रूप में अवेलेबल है। आरओई की बात करते हैं तो 5.10% का है, जबकि अगर आरओसी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 8.04% का अवेलेबल है। देखते हैं और डेटा क्या कहता है। अगर इनके ऑल टाइम का चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी ₹12 के भी ऊपर जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद अगर इसमें करेक्शन आया और यह शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है। जनरली अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी आप देखेंगे ₹2 के नीचे चलता था, या फिर उसके बाद ₹2 का लेवल जब तोड़कर ऊपर गया तो ₹3 से ₹6 के बीच में ही चल रहा है ज़्यादातर। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर इनके बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की तो आप देखेंगे 10 साल में 18%, 5 साल में -1%, 3 साल में 17% और 1 साल में आपको 132% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर कंपनी की हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखेंगे 10 साल में 16%, 5 साल में 22%, 3 साल में -13% और TTM में आपको 44% का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के हम सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 14%, 5 साल में 12%, 3 साल में 10% और TTM में आपको -15% तक का भी डिटेल देखने को मिल जाएगा। ROE की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 4%, 5 साल में 6%, 3 साल में 5%, लास्ट ईयर भी 5%। दोस्तों इस शेयर को डिटेल देखकर आपको क्या लगता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर शेयर में इन्वेस्टेड नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में आप डेटा देखेंगे तो अगर आप रिस्क उठाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो अगर उसके बदले में आपको रिवॉर्ड अच्छा ना मिले तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर खासकर किसी पेनी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से 30% तक का आपको रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल अगर किसी आप सेफ इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी बड़े अगर शेयर के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 20 से 25% तक का रिटर्न तो आसानी से मिल जाता है। तो जब आप उससे ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो अगर 30% पर ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर से दूर रहें तो बेटर है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा इस कंपनी का। अगर इनके बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की तो आप देखेंगे 22.05 का, जबकि पब्लिक के पास है 77.95% का। तो देख लेते हैं रिटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 132% का रिटर्न दिया, जबकि 1 महीने में 70% तक का रिटर्न दे चुका है। किस आधार पर वो पता नहीं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों ये जो शेयर्स होते हैं ये सिर्फ अपने नाम पर भाग लेते हैं। अब देखेंगे जेनेक्स के आगे लैब लगा हुआ है और इस टाइम लैब वाली कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं। तो साथ के साथ ऐसी छोटी कंपनियां या फिर जिनका फंडामेंटल भी कुछ खास नहीं होता वो कंपनियां भी ग्रो कर जाती हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको ऑक्सीजन वाले केस में दिख जाएगा। बॉम्बे ऑक्सीजन, जिनके पीछे सिर्फ ऑक्सीजन लगा था लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी लगा था, लेकिन कंपनी हालांकि ऑक्सीजन का कोई काम नहीं करती है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी 10,000 की कंपनी 25,000 तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब क्या होगा कि जाहिर सी बात है लोग उसका फंडामेंटल नहीं चेक करते, कंपनी का काम नहीं चेक करते, बस खाली नाम से इन्वेस्ट कर लेते हैं और ऐसी केसेस में ही ऐसी कंपनियां भी भाग जाती हैं। जो आपने देखा कि इस कंपनी का भी फंडामेंटल कुछ खास नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ग्रो कर रही है। 1 महीने में 70% तक भाग चुकी है। तो इसके पीछे की क्या बात है? जाहिर सी बात है सिर्फ नाम के पीछे ही भाग रही है। तो इस ऐसे कंपनियों से दूर रहें, पहले उसका फंडामेंटल चेक करें। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ के लिए या अपने कैपिटल को ग्रोथ देने के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसके बदले में भी आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, अगर किसी छोटे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेनी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिस्क काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं। तो रिस्क अगर ज़्यादा उठा रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड बदले में काफ़ी ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर 1 साल में मान लीजिए 100% आपको मिला और नेक्स्ट ईयर आपको -20% मिला तो क्या
फ़ायदा है, यानी कि आपका साल क्या लगा, 2 साल आपने टाइम दिया, 2 साल में आपको कितना मिला, एक साल में 100%, दूसरे साल में -20%। क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगले ईयर भी आपको 100% रिटर्न मिलेगा? क्योंकि अभी तो न्यूज़ पे भाग रहा है, हर साल तो है नहीं कि हर साल न्यूज़ पे ही भागेगा या फिर हर साल सिर्फ नाम पे भागेगा, तो फिर उसके बाद ये कंपनी आपको धीरे धीरे नीचे ही लेते जाते हैं। तो ऐसे शेयर से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। देख लेते हैं नेक्स्ट इनका क्या डिटेल बनने वाला है। इस टाइम ये शेयर क्लोज हुआ है 6 रुपये 53 पैसे पे। मैं बात कर रहा जेनेक्स लैब के बारे में, तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें, अगर ये ऊपर जाता है तो 7 रुपये 25 पैसे का इसका पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 8 रुपये 36 पैसे का इनका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। ये इनके टारगेट्स हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर ये डाउन साइड में जाता है तो फिर इनका 5 रुपये 99 पैसे का पहला इनका सपोर्ट बनेगा और उसके बाद 5 रुपये 41 पैसे 40 पैसे आप मान लीजिए उनका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। ये जो सपोर्ट्स हैं इसे आप स्टॉप लॉस के लिए रूप में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस टाइम 6 रुपये 53 पैसे चल रहा है तो आप 6 रुपये पे इन्हें स्टॉप लॉस मानिए, 7 रुपये 25 पैसे का टारगेट मानिए और इसी हिसाब से इसमें प्ले कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से किसी अच्छे शेयर्स में जाएँ जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, तो उससे बेटर आपको अच्छा खासा रिटर्न के साथ साथ सेफ्टी भी मिल जाएगी। दोस्तों विदाउट सेफ्टी आप किसी भी स्टॉक में न इंक्लूड हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे पहला काम होता है कि अपने कैपिटल को बचाना। रिटर्न तो हम बाद में जनरेट कर लेंगे, सबसे पहले हमारा कैपिटल तो बचा रहे। अगर कैपिटल ही धीरे धीरे कम होता जाएगा तो फिर हम रिटर्न कैसे कमाएंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न जो मिलता है वो कैपिटल पे ही मिलता है, जितना ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा रिटर्न। तो अगर कैपिटल ही कम होता जाएगा तो फिर नहीं रिटर्न मिलने वाला है और नहीं कुछ खास फायदा होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट को छोड़ के जाने के बजाय आपको अपना कैपिटल पहले सेव करना है। कैपिटल वहीं सेव होगा जहाँ पे फंडामेंटल अच्छे होंगे, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे शेयर्स नीचे गिरते हैं तो वो ऊपर भी जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल वीक शेयर नीचे गिरते हैं, अगर इस शेयर की बात करें, इसका ऑल टाइम हाई है 12 रुपये। अब मान लीजिए कुछ लोगों ने 12 रुपये पे भी तो इन्वेस्ट किया होगा, तो उनका क्या हुआ होगा? अभी तक ये शेयर वहाँ तक रिकवर कर ही नहीं पाई। ऑल टाइम हाई की हम बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई चार्ट की बात करें तो 12 रुपये है। 12 रुपये दोबारा कंपनी गया ही नहीं। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचा होगा 2 साल 4 साल 5 साल, अगर ये कंपनी 12 रुपये तक दोबारा पहुंच ही नहीं पाई, अभी भी ये कंपनी 6 रुपये 6.5 रुपये पे चल रहा है, यानी कि अभी भी 50% के लॉस पे चल रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं, आप कैपिटल भी दे रहे हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे शेयर से थोड़ा बचने की कोशिश करें। ये लिस्टेड ज़रूर हैं, इसमें ऑपरेटर ज़्यादा एक्टिव हैं। इन शेयर्स को भगाने के लिए ऑपरेटर्स का पूरा काम होता है। तो ये शेयर्स भाग तो रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको सेफ्टी प्लस रिटर्न के पीछे भागना है, यानी फंडामेंटल अच्छे शेयर्स के साथ जाना है। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।